हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, इस लड़की का नाम सोफिया है। पूरा नाम सोफिया कोइट्सियर। सोफिया नीदरलैंड से थी, एक हंसती खेलती लड़की और एक ब्राइट स्टूडेंट जो बहुत जल्द डॉक्टर बनने वाली थी। लेकिन फिर एक दिन सोफिया गायब हो गई। ये केस बहुत अजीब है जिसको आज तक कोई ठीक से समझ नहीं सका। दोस्तों, इस कहानी को जानने के लिए हमें यूरोपियन मुल्क नीदरलैंड्स की तरफ चलना पड़ेगा। एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स का कैपिटल है। एक खूबसूरत और अलग सा शहर जहां लोग गाड़ियों से ज्यादा साइकिल्स चलाना पसंद करते हैं। इस शहर में 10 लाख लोग रहते हैं। इन्हीं लोगों में सोफिया कोइट्सियर भी शामिल थी। सोफिया 1993 में पैदा हुई थी। ये 3 बहन भाई थे। सोफिया सबसे बड़ी थी। ये एक खुशहाल फैमिली थी जिनकी जिंदगी में परेशानियां बहुत कम थीं। सोफिया एक ब्राइट स्टूडेंट थी। बचपन से ही इसके पेरेंट्स जानते थे कि सोफिया पढ़ाई में काफी आगे तक जा सकती है, और दोस्तों ऐसा ही हुआ। सोफिया वैसे तो बचपन से ही म्यूजिक पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो इसका इंटरेस्ट मेडिसिन पढ़ने की तरफ चला गया। सोफिया अब यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम में पढ़ाई करने लगी। 2015 में सोफिया ने यहाँ से मेडिसिन में बैचलर्स कंप्लीट कर लिया। सोफिया ने अब मास्टर्स डिग्री हासिल करनी थी। ये ट्रॉपिकल मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन करना चाह रही थी। लेकिन दोस्तों, सोफिया ने अब एक फैसला किया। इसने सोचा कि अब पढ़ाई से 1 साल की ब्रेक लेनी चाहिए। ये किसी और मुल्क में जाकर इंटर्नशिप करना चाहती थी, किसी हॉस्पिटल में। और तभी इसने युगांडा ट्रैवल करने का प्लान बनाया। दोस्तों, युगांडा एक अफ्रीकन मुल्क है। इसकी आबादी तकरीबन 5 करोड़ के करीब है। युगांडा के कैपिटल शहर कंपाला में एक हॉस्पिटल है। इसका नाम लुबागा हॉस्पिटल है। सोफिया को इस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप का मौका मिल गया। ये 2 महीने की इंटर्नशिप थी। सोफिया बहुत खुश थी। 21 साल की सोफिया की फैमिली को भी कोई एतराज नहीं था। सोफिया ने युगांडा की लैंग्वेज भी सीखना शुरू कर दी। ये वहां लोगों की मदद भी करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, सोफिया एक ऐसे सफर पर निकल रही थी जिसके बाद ये कहां चली गई आज कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगस्त 2015 में सोफिया युगांडा पहुंच गई। इसने कंपाला शहर में एक हॉस्टल में रहना था। इस हॉस्टल में नीदरलैंड से दूसरे लोग भी आए हुए थे। यहाँ युगांडा के भी कई स्टूडेंट्स रह रहे थे। सोफिया यहाँ बहुत खुश थी। इसकी यहाँ कई लोगों से दोस्ती भी हो गई। ये इकट्ठे घूमते फिरते थे। सोफिया के लिए ये एक नई दुनिया थी। ये युगांडा के लोकल लोगों से भी मिलती थी, उनकी मदद भी करने की कोशिश करती थी। सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। सोफिया की माँ भी इससे मिलने नीदरलैंड से युगांडा पहुंच गई थी। दोस्तों, 22 अक्टूबर 2015 को तकरीबन 2 महीने बाद सोफिया की इंटर्नशिप खत्म हो गई। सोफिया को अब वापस नीदरलैंड्स जाना था। सोफिया बहुत उदास थी, लेकिन अब एक नई जिंदगी इसका इंतजार कर रही थी। लेकिन वापस जाने से पहले सोफिया ने प्लान बनाया कि ये युगांडा को मजीद एक्सप्लोर करेगी। ये कुछ दिन और युगांडा में गुजार कर उन जगहों को देखना चाहती थी जो ये देख नहीं सकी। दोस्तों, तभी सोफिया ने एक ट्रिप प्लान किया अपने दोस्तों के साथ। इन दोस्तों में नीदरलैंड्स के ही 2 दोस्त शामिल थे। इन तीनों ने युगांडा का एक लोकल ड्राइवर भी हायर कर लिया जिसका नाम माइकल था। यानी ये 4 लोग थे जो एक गाड़ी पर बैठकर युगांडा को एक्सप्लोर करने जा रहे थे। ये 10 दिन का ट्रिप था। ये लोग सबसे पहले युगांडा के एक नेशनल पार्क की तरफ चले गए। ये जगह पार्क नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत वैली थी जहां चारों तरफ बस जंगल था। 26 अक्टूबर 2015 के दिन इन लोगों ने यहाँ एक होटल में चेक इन किया, अपोका सफारी लॉज। दोस्तों, यहीं से ये कहानी काफी अजीब होने लगती है। इस होटल में दूसरे लोगों ने नोटिस किया कि सोफिया थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है, और फिर सुबह एक बहुत अजीब वाकया पेश आया। 27 अक्टूबर की सुबह 4 बजे इस होटल के गार्ड्स को जोरदार आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई किसी स्टील की चीज को जोर जोर से हिट कर रहा है। गार्ड्स फौरन इन आवाजों की तरफ गए तो इनको वहां सोफिया नजर आई। दोस्तों, रात के 4 बजे सोफिया इस होटल के बाहर लगे बोर्ड्स को जोर जोर से हिट कर रही थी। ये वहां घास को आग लगाने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन सोफिया ऐसा क्यों कर रही थी? दोस्तों, इसकी फैमिली ने बाद में बताया था कि सोफिया को कभी कभार ऐसे दौरे चढ़ जाते थे। ये जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती थी या फिर इसने कई दिनों से रिलैक्स नहीं किया होता था, तो ये कभी कभार ऐसे ही बिहेव करती थी। सोफिया को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था।
इसके दोस्तों ने फैसला किया कि इस ट्रिप को यहीं खत्म किया जाए और सोफिया को फौरन किसी हॉस्पिटल ले जाया जाए। इन्होंने सोफिया की माँ से भी फोन पर बात कर ली थी। सोफिया गाड़ी में भी बार बार गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। लेकिन दोस्तों, फिर इन लोगों का प्लान चेंज हो गया। असल में इनके ड्राइवर माइकल ने जोर दिया कि इन्हें इस ट्रिप से वापस नहीं जाना चाहिए। इसी के कहने पर ये लोग वहां से युगांडा की एक खूबसूरत जगह मर्चिसन फॉल्स की तरफ चले गए। हो सकता है कि सोफिया की हालत अब बेहतर हो रही हो और तभी इनका प्लान चेंज हो गया हो। इसकी वजह पता नहीं क्या थी, लेकिन ये चारों लोग अब मर्चिसन फॉल्स पहुंच गए। दोस्तों, ये 28 अक्टूबर 2015 का दिन था। लेकिन इस दिन के बाद सोफिया के साथ क्या हुआ, ये आज तक कोई समझ नहीं सका। दोस्तों, इस जगह रिवर नाइल बहता था, दुनिया का सबसे लंबा दरिया। इन लोगों ने यहाँ एक क्रूज की सैर की। ये क्रूज रिवर नाइल में चलता था। ये लोग इस दरिया में रहने वाले हिपोस और मगरमच्छ को देख रहे थे, आसपास जंगली जानवरों को देख रहे थे। लेकिन सोफिया बिल्कुल खामोश थी। ये अब बेहतर हो गई थी, लेकिन ये किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। दोस्तों, शाम के 5 बजे इन चारों ने यहाँ एक हॉस्टल में कमरा किराए पर ले लिया। ये एक दूर दराज इलाका था जहां आसपास कुछ भी बना नहीं हुआ था। इस जगह वही लोग रुकते थे जो मर्चिसन फॉल्स की इस जगह घूमने के लिए आते थे। लेकिन यही वो वक्त था जब सोफिया अचानक गायब हो गई। दोस्तों, इस वक्त 6 बज चुके थे, शाम हो गई थी। सोफिया और इसके 2 दोस्त अपने बैग्स खोल रहे थे जब सोफिया ने इनसे कहा कि ये बाथरूम जा रही है। इस हॉस्टल के बाथरूम्स 1 मिनट की वॉक पर सामने ही बने हुए थे। ये एक अलहदा से जगह थी। दोस्तों, सोफिया बाथरूम की तरफ चली गई, लेकिन फिर काफी देर हो गई और ये लौट कर नहीं आई। इसके दोस्त बाथरूम की तरफ गए, लेकिन ये बाथरूम्स खाली थे, यहाँ कोई मौजूद नहीं था। बहुत जल्द इसके दोस्त, इनका ड्राइवर माइकल और हॉस्टल के दूसरे लोग सोफिया को ढूंढना शुरू हो गए। इन्होंने वहां जंगल के रेंजर्स को भी फोन किया। सोफिया को हर जगह ढूंढा जाने लगा। रेंजर्स रिवर नाइल की तरफ भी गए और तब इन लोगों को एक चीज नजर आई। दोस्तों, रिवर नाइल के साथ एक पानी की बोतल पड़ी हुई थी। ये प्लास्टिक की बोतल थी। सोफिया भी गायब होने से पहले एक ऐसी ही पानी की बोतल से पानी पी रही थी, यानी हो सकता था कि ये बोतल सोफिया की ही हो। बहरहाल, अब सोफिया को ढूंढने की कोशिशें मजीद तेज कर दी गईं। ये एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन था। इस जगह हेलीकॉप्टर्स तक को बुलवा लिया गया। रिवर नाइल में बोट्स चला दी गईं। रेंजर्स इस इलाके के हर कोने में सोफिया को ढूंढ रहे थे और फिर इनको एक और चीज नजर आई। ये एक ऐसी चीज थी जिसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों, जिस जगह से इनको पानी की वो बोतल नजर आई थी, उसी जगह के पास कपड़े के टुकड़े मौजूद थे। ये कई छोटे छोटे टुकड़े थे जिनको पौधों के साथ बांधा हुआ था। ये सोफिया के कपड़े थे जिनके अब टुकड़े हुए हुए थे। दोस्तों, इसी जगह एक दरख्त के काफी ऊपर सोफिया के कपड़ों का एक और हिस्सा लटका हुआ नजर आया। बहुत जल्द इन्हें सोफिया के जूते भी यहाँ से मिल गए। सोफिया का छोटा सा पाउच भी इसी जगह पड़ा हुआ था। ये मंजर बहुत भयानक था। इसके कपड़े के टुकड़े क्यों किए गए? इसके कपड़ों को ऊपर दरख्त पर क्यों लटकाया गया? दोस्तों, एक और अजीब बात यह थी कि इस जगह एक रात पहले भी सर्च किया जा चुका था, लेकिन तब किसी को ये सब चीजें कहीं नजर नहीं आई थी। सोफिया के साथ क्या हुआ था? किसने किया था? सोफिया अब कहाँ थी? ये सवालात ऐसे थे जिनका जवाब ढूंढना आसान नहीं था। दोस्तों, सोफिया के माँ बाप भी अब नीदरलैंड से यहाँ पहुंच चुके थे। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या करें। ये केस इतना बड़ा बन चुका था कि अब नीदरलैंड्स की हुकूमत भी इस केस में इन्वॉल्व हो गई थी। नीदरलैंड से एक टीम अब युगांडा इस जगह पहुंच गई। पुलिस का कहना था कि हो सकता है कि सोफिया ने खुद रिवर नाइल में छलांग लगा दी हो। इसको वैसे ही 2 दिन पहले दौरा चढ़ चुका था, तो हो सकता है कि इसको फिर से ऐसा दौरा चढ़ गया हो। लेकिन दोस्तों, सोफिया के माँ बाप ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है कि अगर सोफिया ने खुद रिवर नाइल में छलांग लगाई होती तो इसके कपड़ों के टुकड़े ना हुए होते। इसके कपड़ों का एक हिस्सा इतने ऊंचे दरख्त पर ना लटका होता। एक और अहम बात यह थी कि सोफिया के जो कपड़े मिले थे, इन कपड़ों में सोफिया का डीएनए तो मौजूद ही था, लेकिन इसके साथ साथ एक और इंसान का भी डीएनए मौजूद था। लेकिन ये किसका डीएनए था?
ये कभी पता नहीं चल सका। सोफिया के माँ बाप अगले कई हफ्ते तक इसी जगह रुके रहे। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह इनकी बेटी का कुछ पता चल जाए, लेकिन आज तक सोफिया कोइट्सियर की कोई खबर सामने नहीं आ सकी।